नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है और आप ये जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, उनका इंटेंशन क्या है, उनका एक्शन क्या रहेगा। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप जनरल तरीके से देखिएगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। इस रीडिंग को आप 2 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। बहुत सारे कैप्रिकॉन जो है ना वो साथ में काम भी करते थे। ऐसा लग रहा है कि वर्क प्लेस का आपका रिश्ता है, छोटी मोटी कारण से नो कांटेक्ट जोन में चला गया रिश्ता। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वर्क प्लेस का रिश्ता है, वर्क प्लेस में काम करते करते प्यार हुआ है और छोटी मोटी वजह होगी, रिश्ते में नो कांटेक्ट हो गया। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जो मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। सीधी सी बात है, जैसे काम कर रहे थे वैसे काम चालू रहे। रिश्ते में मिलके काम करेंगे। ये आपको याद भी कर रहा है। अगर आपने काम छोड़ा हुआ है या फिर बात नहीं कर रहे हो तो ये चाहते हैं कि आपके साथ जुड़े, फिर से मिलके काम करें। किसी की मदद से अगर आपके साथ बात बन पाए, जो लोग काम नहीं करते हैं लेकिन किसी कॉमन फ्रेंड वगैरह है उनके साथ बात करके अगर आपके साथ बात किया जा सकता है तो भी ये करना चाहते हैं। ये आपको बेहद याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ पल को याद कर रहे हैं। साथ ही साथ ये आपको स्टॉक भी कर रहा है। लेकिन आप सोचोगे तो इतना कुछ कर रहा है, खुद क्यों नहीं आ रहा है? भाई ईगो की वजह से नहीं आ रहा है। इनका ईगो है या फिर सेल्फ रेस्पेक्ट भी कह सकते हो। उनको ये लगता है कि मैं क्यों जाऊंगा या जाऊंगी, मैं जाऊंगा तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं जाऊंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, या फिर ये सोचेंगे कि मैं ज्यादा उनको मिस कर रहा हूँ। कर सोचने से क्या होता है भाई, अब जा रहे हो, प्यार कर रहे हो जिस उसी के पास तो जा रहे हो। एनीवे हर किसी की अलग अलग सोच होते हैं। तो ये आपको याद भी कर रहे हैं, परेशान भी हैं, किसी की मदद से रिश्ते में आगे बढ़ना पड़े तो बढ़ेंगे और आपको ये स्टॉक भी कर रहा है। ओवरऑल ये आपको मिस कर रहा है, रिश्ते में आना चाहते हैं। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन कैप्रिकॉन। बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी है। बहुत सारे शादीशुदा भी है, तभी तो सेपरेशन की बात भी आई है। तो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? 9 ऑफ wands, द चैरियट एंड द हारोफेंट। आप किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस हो सकता है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप गुस्सा करके घर क्यों बैठे हो, घर में जाके क्यों बैठे हो? क्या आपको शादी को एक मौका नहीं देना चाहिए? जो लोग शादीशुदा है, जो लोग कमिटेड रिश्ते में हैं, वो आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप कमिटमेंट को ना तोड़े, आप शादी को ना तोड़े। किस बात का इंतजार आप कर रहे हो? आप रिश्ते को एक मौका दीजिए, आइए रिश्ते को जुड़िए फिर से, क्योंकि आपके अलावा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उनको इस तरीके से संभाल सकते हैं, उनके घर को संभाल सकते हैं, बच्चे परिवार को संभाल सकते हैं। दूसरा, अगर आप कोशिश करोगे एक बार फिर से तो रिश्ते धीरे धीरे सही हो जाएंगे। भगवान के भरोसे, घर के बड़ों के आशीर्वाद से
गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, उनके भरोसे अगर आप फिर से रिश्ते को एक बार मौका देते हो, तो ये रिश्ता सही हो सकता है। लेकिन कोशिश एक बार आपको करनी चाहिए और खुद को बिल्कुल भी मत रोकिए। कोशिश करके आगे आइए और रिश्ते को आगे बढ़ाइए। अब हम देखेंगे अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन के एक्शन जो मुझे दिखाई दे रहा है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ना पहले भी आया था। एक तो ये इंसान, मैं पहले से ही बोल रही हूँ आपको कि ये किसी की मदद से भी रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। अगर आप साथ में काम करते हो तो काम के सिलसिले में भी ये बात करना चाहते हैं। कितना भी खराब हो गया है वो रिश्ता आपके हिसाब से, इनके हिसाब से उतना खराब नहीं है। तो ये चाहते हैं कि रिश्ते में क्लैरिटी आए। कम से कम जो परेशानी चल रहा है रिश्ते में, महीनों से रिश्ता खराब हो चुका है, आपको लग रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, तो इन्होंने नहीं दिया है। तो ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं और ये खुद अपने तरफ से कोशिश करेंगे, किसी भी तरीके से हो, खुद आके किसी की मदद से, काम के सिलसिले में। कोई ऐसा इंसान जो आपके भी दोस्त हो, उनके भी दोस्त हो, कोई रिश्तेदार, किसी काम की बातें, कुछ भी करके ये रिश्ते फिर से जुड़ने के बारे में सोच रहा है और इनके तरफ से पूरा कोशिश किया जाएगा रिश्ते जोड़ने की। अब आपकी मर्जी, आप क्या करो। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। कैप्रिकॉर्न, थ्री ऑफ कप्स, हार्ट प्रेस्टेस एंड द हर्मिट। अगर आप रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, जैसा कि आपके मन में है रिकॉन्सिलेशन की बातें, क्योंकि आपने पूरी तरीके से रिश्ते से मूव ऑन नहीं किया है, सोच में है ये रिश्ता। अगर शादीशुदा हो तो आप सेपरेशन में हो, लेकिन अगर आप इस रिश्ते में आना चाहते हो तो आप रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोच सकते हो, जबकि ये इंसान एक्शन ले रहा है। अगर आप नहीं सोच रहे हो, अगर आप स्टक हो, तो आपको दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि इनके तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। हो सकता है इन्होंने पहले भी आया था, एक्शन लिया था, तब आपने रिस्पॉन्ड नहीं किए थे। अगर फिर से ये एक्शन ले रहा है और आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो और आपको रिश्ते में रहना है, तो ये गलत है। सही तरीके से सोचिए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।